अच्छा बैठो तो सही ना। एक मेरा चांद एक मेरा तारा, अम्मी की लाडली अब्बू का प्यारा, एक मेरा चांद एक मेरा तारा। अरे भाई मैंने बाजी जीत ली है। भाई क्या प्रोग्राम है मुन्ने का? अरे तुम लोग यहीं खड़े हो। भाई वो डॉक्टर साहब को फोन किया अभी तुमने या नहीं? मगर मुझे कुछ नहीं हुआ, क्यों दिखाऊं डॉक्टर को? कुछ नहीं हुआ? अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ तो तुमने मुझे फोन क्यों करवाया था? मैंने फोन करवाया था? मैंने किससे फोन करवाया था? तुमने मुझे मोंटी से फोन नहीं करवाया? जल्दी पहुंचो, मुझे लेबर पेन्स हो रहे हैं। क्या क्या, क्या कह रही हो? मैं मोंटी से फोन करवाऊंगी कि मुझे लेबर पेन्स हो रहे हैं? मुझे और कोई नहीं मिला था। मोंटी इधर आओ, इधर आओ। किसने कहा था तुम्हें फोन करवाने को? किसने कहा था? वो भाभी परेशान थी और मुझसे फ़ोन लेके आपको फ़ोन कर रही थी। फ़ोन नहीं लग रहा था, बिजी जा रहा था, तो मैं समझा शायद बेबी आने वाला है, तो इसलिए। वो तो मुझे मेरा डाइजेस्ट नहीं मिल रहा था। नॉवल की आखिरी किस रह गई थी ना। किधर जा रहा है? किधर किधर मर रहा है? देख लिया देख लिया, कहा था केबल कटवा लो, मत दिखाओ तुम्हारे इस नाम निहाद सबूत को, ये रंग बिरंगे चैनल है। अरे उस चैनल को देखकर तौबा तौबा, मुझे ऐसी ऐसी बातों का पता चला है, ऐसी ऐसी बातों का पता चला है जो मेरे बाप दादा को भी पता नहीं है। अरे इसे कोई कार्टून दिखाओ है तो कार्टून देखा करना, कार्टून क्यों नहीं देखता? डैड आप भी तो बेवॉच देखते हैं। क्या बकवास कर रहा है? खामोश हो जा, ऐसे ही लगा हुआ है। बकवास मत क्या कर हर वक्त, आवाज नहीं आएगा, हर वक्त बकवास करेगा। है? देखा देखा फिर हुई, क्या बोलता है? देखा फिर हुई। सारी जनाना हरकतें नहीं जाती, नहीं छोड़ूंगा इसे, मैं नहीं छोड़ूंगा। हेलो मोंटी। हाय। क्या फिर लड़के आए आज घर से? मैं नहीं लड़ता हूँ उनसे, वो मुझसे लड़ता तो क्यों मौका देते हो उन्हें लड़ने का? है। मैं क्या मौका देता हूँ उन्हें? हर वक्त कहते रहते हैं हमारी मर्जी से सोचो, हमारी मर्जी से सांस लो, हमारी मर्जी से बोलो, हमारी मर्जी से सुनो, ये करो वो करो। हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ? ये तो होता है हमारे बच्चों के साथ। लोग क्यों नहीं समझते कि बच्चों के पास भी एक दिमाग होता है जो लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकता है। बहुत मुश्किल है मोंटी, यहाँ इंसान का मामला ही कुछ और है। वो दूसरे को भी अपनी मर्जी से चलाना चाहता है, सारा झगड़ा इसी बात का है। मैं नहीं रह सकता इस सिस्टम में, मैं सिस्टम में नहीं रह सकता। तुम मानो या ना मानो, रहना तो पड़ेगा। वैसे सच कह के गुजरी है परवीन शाह के बच्चे, हमारे हैं थे चालाक हो गए। पता है मोंटी तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हारा मसला ये है कि तुम अपनी जिंदगी को अपने बड़ों से ज़्यादा समझने लगे, और तुम्हारे बड़े इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते। आखिर वो क्यों नहीं समझते कि ज़िंदगी को समझने में बुराई क्या है? मसला ये है कि हम जिंदगी को सिर्फ चीज़ समझ के गुजारते हैं, समझने के लिए नहीं।
आबिद, आबिद, हम सोने दो ना यार, तंग मत करो। डॉक्टर को बुलाओ अभी। सैम, तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? मैं मजाक करूंगी इस किस्म का? तुम्हारा नावल फिर से खो तो नहीं गया? आबिद, दर्द हो रहा है, प्लीज। सैम, सैम हौसला रखो, मैं अम्मी को बुला के लाता हूं। अम्मी, अम्मी, अम्मी। कौन है? अम्मी। चोर, चोर। अरे अम्मी, मैं हूं आबिद। हाँ? क्या है? वो डॉक्टर को बुलाना है। क्या हुआ तुम्हें? अरे मुझे नहीं, समरीन की तबीयत खराब हो गई है, डॉक्टर को बुलाना है। चलिए जल्दी आइए। उठे ना। अरे हटना, मजाक कर रहा है क्या? समरीन की तबीयत इस वक्त खराब हुई है? अम्मी, मैं मजाक करूंगा इस वक्त आपसे? चलिए ना, जल्दी आए। सच कह रहे हो? अम्मी, इस वक्त मैं आपसे मजाक करूंगा। अच्छा, चले ना। चल रही हूँ, चल रही हूँ। शेख साहब, जल्दी आए। शेख साहब, माँ, शेख साहब, माँ, शेख साहब। माँ, डैड को छोड़े, आप चले बस। अरे चले, छोड़े इनको। मुन्ने के लिए जो भी लिफाफे मिले उन्हें संभाल कर रखना। ये तुम ये करती हो कि नोट निकाल कर पर्स में डाल लेती हो और लिफाफे फेंक देती हो। पता नहीं चलता किसने कितना दिया, आखिर को वापस भी करने होते हैं। अरे शेख साहब, आप बड़े अक्लमंद बन रहे हैं। हम औरतों के दिमाग में होता है किसने कितना दिया, यहाँ भेजे में भरा हुआ होता है। बेगम साहब, बाहर लोग आए हैं। ये तुम बगैर इजाजत दस्तक दिए अंदर कैसे आ जाते हो? सॉरी साहब, हम समझा बेगम साहब अकेला है, हम फिर से आता है। हैं? दिमाग खराब हो गया इसका? उल्लू का पठा। यस बेगम साहब, वो खलील साहब का बेगम साहब आया है। वो आ गई, वाकई आ गई। ओए होए, आपने मुझसे कहा था उसे कार्ड भेज, मैंने भेज दिया और सचमुच में आ गई। अब वो आके हमारे घर को यूं 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 देखेंगे, मेरे पसीने छूट जाएंगे। सरकारी मुलाजिम का तो घर ऐसे ही होता है बेगम साहबा, वो भी ग्रेड 17 के मुलाजिम का क्वार्टर। तो क्या हम उम्र भर इसी सरकारी घर में रहेंगे? अरे ग्रेड 16 के लोगों ने ना जाकर डिफेंस में अपनी कोठियां डलवा ली और हम यहीं मरे पड़े सरकारी क्वार्टर में। तुम समझती नहीं हो, रिटायरमेंट से पहले नई कोठी नहीं बनवाई जा सकती। अगर किसी इंक्वायरी में फंस गया ना तो जेल के चक्कर तुम्ही को काटने पड़ेंगे। मेरा क्या है, मैं तो बिस्तर लगाकर लंबी नींदें पूरी करूंगा। ऐसे ही रहना सारी जिंदगी, डरपोक के डरपोक। हम जो है बेगम साहब। तो तू अभी तक यहीं खड़ा है?
जासूस तो नहीं, सारी बातें सुनी है इसने। समझौता है। कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, कैसी अकड़ दिखाए मुझको देखा मलगा छोरा। कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। मेरा घर है एक गुलशन और मुन्ना पवन झकोरा। कटोरे पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। सैम, क्या हो गया तुम्हें? तुम खुश नहीं हो क्या? अरे तैयार नहीं होना क्या? नहीं आबिद, आज नहीं। कम ऑन सैम, अब तुम्हें तबीयत खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो एकदम ठीक होना चाहिए। मगर अभी पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि बच्चा अभी तक मेरे अंदर मौजूद है। उसकी पैदा होने की तकलीफ अभी तक खत्म ही नहीं हुई। तुम्हारा वहम है, वही टिपिकल औरतों वाला वहम। ठीक हो जाती है फिर भी कहती रहती है कि हम ठीक नहीं हैं। अरे तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो प्रैक्टिकल होना चाहिए। यही मैं सोचा करती थी, लेकिन अब एहसास होता है कि तो औरत की जिंदगी कैद बामुशक्कत की तरह है। दिन रात जिंदगी की चक्की पीसनी पड़ती है। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे साथ जिंदगी गुजारते हुए तुम खुश नहीं हो? खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। पता नहीं क्यों मेरे अंदर कोई डिप्रेशन सी फैल गई है। दिल करता है चीख चीख के रोऊं, सारी दुनिया की नजरों से छुप कर एक कोने में बैठ जाऊं। मुझे तन्हा छोड़कर और मुन्ने को भी। हाँ, मुन्ने को भी। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? अरे खुदा ने हमें इतनी बड़ी नेमत दी है, तुम्हें तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए, ना कि तुम नाशुक्री करो। देखो अब मेरी बात सुनो, जल्दी से चुपचाप तैयार हो जाओ। अच्छा, मैं नीतू और अम्मी को भिजवाता हूँ ताकि तुमको तैयार होने में मदद दें। ठीक? देखो बाहर बहुत काम है, मैं जाके इंतजाम तो देखो। गुड काम। ठीक है, चलो शाबाश। अरे आज सूरज मगरिब से कैसे तुलू हो रहा है शेख साहब? हाँ, दादा बन गया हूँ। तुम भी आ जाओ मुन्ने की दादी। कुछ न कहो मेरे मुन्नी को, ये मेरी आंख का तारा है। अपनी खुशियाँ इस पर बादूं, अपनी खुशियाँ इस पर बादूं, ये मुझे जान प्यारा है। उठिए ना भाभी, तैयार हो जाएं। भाभी क्या बात है, ये भी कोई वक्त है सोने का?